जो पूरा कथित तौर पर हम स्कैम इसको मान करके चल रहे हैं, इससे दो लोगों पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। एक है बच्चों पर और दूसरा है माँ बाप के ऊपर, क्योंकि आजकल के माँ बाप बच्चों से ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं Correct. उनके करियर को लेकर के। तो मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं जहां पर बच्चे का, इस साल की बात है, जहां पे बच्चों का नीट नहीं निकला और पेरेंट्स उनको फोर्सफुली फिर एक साल और ड्रॉप करवा रहे हैं। वहीं अगर कोई बच्चा भी है तो वो भी चाहता है कि हम एक साल चलो और ड्रॉप ले लेते हैं। तो अब थोड़ा सा मतलब मैं ये जानना चाहूंगी कि एज अ स्टूडेंट, मतलब आप स्टूडेंट्स को एज अ टीचर क्या नसीहत देंगे कि कितने साल तक आपको ड्रॉप लेना चाहिए टू क्वालिफाई नीट? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जानती हूँ जो 3-4 साल ड्रॉप ले लेते हैं बस एक इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्या है ये क्रेज? देखिए, मैंने खुद ने भी ड्रॉप लिया था और आईआईटी क्लियर करी। बिल्कुल, ड्रॉप लेना बुरी बात नहीं है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही। तो कई बार शायद हम शिक्षाविदों को, जो हम कोचिंग संस्थान चलाते हैं, हमें ये मान लिया जाता है कि ड्रॉप लेने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको अपना धंधा चलाना है। बट ऐसा नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से लिया था और मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, पर मेरा व्यक्तिगत जीवन उस सिलेक्शन की वजह से बहुत परिवर्तित हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि ड्रॉप लेना कोई बुराई नहीं है। आप किसी लक्ष्य के लिए समय दे रहे हैं। बट कितना साल? कितना डिपेंड करता है। पेरेंट्स को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। पहली बात नहीं करना चाहिए, 110% नहीं करना चाहिए। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को वीडियो शेयर करेंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, बच्चे भी किनको नहीं करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल ये है। भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं आपकी नीट की बात करूँ, नीट में किसी ने 12th के बाद तैयारी करी जी। और पूरी शिद्दत के बाद तैयारी करी, मतलब जो जहाँ पे पढ़ रहा था उन्होंने जो बोला सब उसने करा, पूरी जान लगाई, 10 से 12 घंटे वो रोज पढ़ता था और फिर भी उसका स्कोर 720 में से 120 ही रह गया। और उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी मेहनत में। भाई आपने मेहनत ही नहीं करी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है। तो आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या ये मेरा कप ऑफ टी है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम मछली को पेड़ चढ़ने के लिए बोल रहे हैं? ये आत्मचिंतन का विषय है। आपकी कैपेबिलिटी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। जिनमें आप अच्छे हों उसमें मैं अच्छा हूं, ये जरूरी नहीं है। तो आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें। ईश्वर ने आपको जरूर कहीं ना कहीं अच्छा बनाया होगा। उनको ड्रॉप लेना चाहिए जिन्होंने या तो पहले साल मेहनत ही नहीं करी, अब उन्हें समझ में आया कि नहीं यार, आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई एम सपोज टू रिपीट इट, या कुछ नंबर से रह गए हैं, या उन्हें पता है कि यार इस साल मैंने ये गड़बड़ी करी थी, ये सुधर जाएगी तो बात बन जाएगी। उनको ड्रॉप लेना चाहिए। अब 2-3 ड्रॉप मेडिकल में बच्चे लेते हैं और हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते हैं जिन्होंने ड्रॉप लिए और वो सिलेक्ट हुए और जीवन में आज बहुत अच्छे स्तर पे हैं। पर ये भी सच्चाई ऐसे भी हैं जिन्होंने 2-3 ड्रॉप लिए और वो डॉक्टर नहीं बन पाए। पर उनमें से भी मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो जीवन में सफल हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा एक बात बोलता हूँ कि असली सफलता का मंत्र उस सिलेक्शन में नहीं है। असली सफलता का मंत्र उस सिलेक्शन को पाने वाली प्रक्रिया में है। जब आप रोज 12 से 15 घंटे नई चीज को सीखने की क्षमता रखते हैं निरंतर, तो जीवन में आप हार जाएं, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मानता। तो जी बिल्कुल। मतलब मैंने एक पैटर्न देखा है उन बच्चों को जो नीट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जो ड्रॉप ले रहे होते हैं, यूजुअली टिल 12th उनका जो एकेडमिक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है और फिर वो साइंस लेते हैं और फिर डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं और सडनली जब वो नीट की एग्जाम देते हैं और उनके स्कोर मतलब कुछ ज़्यादा ही खराब आ जाते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा मेंटली परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो मतलब फिर ये चीज़ तो दोनों मतलब आपस में मैच मेल नहीं खा रही है। पहली बात एक्चुअली क्या, जैसे आपने बोला टॉपर होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में करीब 16 लाख क्लासें हैं साइंस की। स्कूल होंगे 10-10.5 लाख जो 11th-12th कराते होंगे, मैं देश की प्रक्रिया बता रहा हूँ। इसमें 16 लाख क्लासेस होंगी जो साइंस पे चलती हैं, मतलब साइंस के सब्जेक्ट्स पे चलती हैं। 16 लाख क्लासेस में टॉपर हैं। उन सब टॉपर को लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, उनके सबके टॉपर के माँ बाप को लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। देश में लाखों की संख्या में 16 लाख बच्चा देता है, 1.5 लाख बच्चे के 90% के ऊपर आता है, उसे लगता है मैं टॉपर हूँ। पहली बात, बोर्ड की परसेंटेज इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि आप उसके लायक हैं या नहीं हैं। जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है वो बेस्ड है मार्क्स और थ्योरी पर, मार्क्स और थ्योरी पर बेस्ड है। वो आपको जो टीचर पढ़ाएगा वही आपको लिखना है एग्जामिनेशन में, वही रट के जाना है और उस थ्योरी के बेस पे आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से अगर 3 के 90 के ऊपर नंबर आए तो सब पे तालियां बजाई जाएगी। पर ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं होता। ये लड़ाई है रैंक की, ये लड़ाई है सवाल की, ये लड़ाई है IQ की। तो पहली बात पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से ये मैं बोलना चाहता हूँ कि भ्रम तोड़ दें कि अगर हम स्कूल के टॉपर हैं और हमारी 90% से ज़्यादा है तो हम टॉपर हैं और हम इस एग्ज़ाम को जरूर टॉप कर देंगे। अगर वो इस मानसिकता के साथ एग्ज़ाम में कूदेंगे तो पहली बार अगर थोड़ा झटका भी लगा तो उन्हें समझ में आएगा कि ये सही नहीं है।
इसीलिए जिनका आईक्यू अच्छा होता है, या आईक्यू के अलावा जो शायद उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सवालों को ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं, हो सकता है उनकी 70% वो बहुत अच्छा करते हैं। सो इट्स एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम, एंटायरली डिफरेंट। आई थिंक ये जो पूरा कॉन्वर्जेशन है ये उन बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा जो कि फोर्सफुली नीट में आ गए हैं, या फिर अभी दोबारा से नीट का एग्जाम दे करके उन्हें स्कोर अच्छा नहीं मिला और अब वापस से वो सोच रहे हैं कि ड्रॉप लिया जाए या ना लिया जाए।